कि दोनों विश्व युद्ध हुए, कई लाखों लोग मारे गए, लेकिन आखिरी में जो सलूशन हुआ, जो आपका पहला विश्व युद्ध हुआ, वो भी कहाँ ख़त्म हुआ? ख़त्म टेबल पे हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, वो भी ख़त्म टेबल पे हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों विश्व युद्ध हुए, ख़त्म टेबल पे हुए। देखिए मेरी आवाज़ भी थोड़ा अभी दिक्कत कर रही है। तो अब आप ये समझिए कि किसी भी समस्या का जो सलूशन होता है वो होता है टेबल पे। मतलब प्यार मोहब्बत से बात करके बड़ी से बड़ी समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। मैंने एग्जाम्पल दिया, 2 विश्व युद्ध जो हुए इसमें लाखों लोग मारे गए, लेकिन ख़त्म कहाँ हुए? ख़त्म टेबल पे हुए। इस बीच में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार MD हनीफ सर हैं, जो स्वतंत्र भारत के वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। मैंने जो अपनी बात आप सबके समक्ष रखी है, हनीफ सर उसके ऊपर थोड़ा डालें। सर, जो मैंने बात आपसे बताई अभी आपसे कि 2 विश्व युद्ध हुए, लेकिन वो ख़त्म कहाँ? टेबल पे हुए। टेबल पे हुए। और आजकल जो मैं ये देखता हूँ कि कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कई लोग आपस में फाइट करते हैं, आपस में जो लड़ाई करते हैं वो समझते हैं कि युद्ध यही एक समस्या। आपकी क्या राय है? देखिए, युद्ध अपने आप में एक बहुत बुरी चीज़ है। किसी भी तरीके की लड़ाई ये बहुत बड़ी बुरी चीज़ है, चाहे वो आपस की लड़ाई हो, चाहे भाई भाई की लड़ाई हो, या पारिवारिक लड़ाई हो, कुछ भी हो, या हर चीज़ की देश की लड़ाई हो, ये भी बुरी चीज़ है। अगर थोड़ा सा एक दिमाग में ईगो, अपने ईगो को, जो सामने ईगो होता है उसको पीछे डाल दीजिए, अभी ये सब मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप बताइए, एक दूसरे पे मिसाइलें डाल रहे हैं, एक दूसरे पे तोपें चल रही हैं, और एक दूसरे के ऊपर गोली पे, रांगे के ऊपर कोई किसी का वो नहीं रखता है कि किसकी गोली किसको जा रही है। वो रांगे का मतलब जिसके लगी उसका एंड। इसलिए मेरा कहना है कि कोई किसी के हथियार के बदौलत या कोई किसी का ये कहे कि बग़ैर मोहब्बत के टेबल पे बैठते हैं और दोनों आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे के दुश्मन, और बैठ के टेबल टॉक होती है और डील हो जाती है, युद्ध विराम हो जाता है। अभी पिछले दिनों की, 1 हफ्ते की बात है, अभी ईरान, अभी अमेरिका अभी बहुत बड़ा सुपर पावर, लेकिन उनको सिर्फ अपने ईगो को, जो मैंने कहा ना, आगे रखते हैं, उसको पीछे कर लें। काम करें उससे, लेकिन उसको बस वहीं तक इस्तेमाल करें जहां उसकी ज़रूरत हो। क्या बात है, क्या बात। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। कितनी अच्छी बात कही हनीफ सर ने। देखिए, एक ज़ीरो लेवल पे किस प्रकार से समझाया कि कुछ भी हो जाए, आदमी को प्यार मोहब्बत, देखिए एक साइकोलॉजी होती है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जिस तरीके से आप सोचते हैं उसको वो पॉजिटिव करता है, उसको जो है वो जो पॉजिटिव करता है। इसलिए आप हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि थिंक पॉजिटिव एंड ग्रो पॉजिटिव। ये बात ज़रूरी होता है कि आप जैसा आप अपने आप का जहन बनाएंगे, उसी तरीके से केमिकल रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। अगर आप कभी किसी के बारे में गलत छवि को बनाएंगे तो क्या ना कि आपका नुकसान होगा। हर धर्म में, हर शास्त्रों में लिखा हुआ है कि निगेटिव बातों को जो है एकदम ख़त्म किया जाए। अगर निगेटिव बातें अगर आपकी ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा और चीज़ों को आप हैंडल करना चाहिए। इसलिए जब भी आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। जब भी आप कभी किसी के बारे में गलत छाप रखते हैं तो आपके अंदर ऐसा केमिकल रिलीज होगा जो आपको खुद जलाएगा, जिससे नुकसान आपका हो रहा है। इसलिए थिंक पॉजिटिव और हमेशा खुश रहिए और प्यार मोहब्बत रहिए। जय हिंद।